आप देख रहे हैं कटोरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गोविंद। दिल्ली सरकार की मंत्री अतिशी ब्रिटेन में भाषण देने के बाद जो है घिरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी कहीं उन्हें जो है देशद्रोही का दावा कर रहे हैं, तो वहीं भी वो अपने पक्ष में कई बातें रख रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता डॉक्टर आशीष हांडा जी। सर से ही जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और कैसे देना है, उसकी राय क्या है। सर से ही राय जानते हैं। नमस्कार सर। जी, आपको और आपके सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, ये ना कहीं ऐसा लगता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, और वो भी फॉरेन सॉइल पे जाके अपने देश का महिमा मंडल करने के विपरीत, अपने देश का गुणगान करने के विपरीत, खुद को कट्टर देशभक्त बताते हुए भी अपने ही देश की मर्यादा को धूमिल करने का जो प्रयास का एक चलन शुरू किया है राहुल गांधी एंड कंपनी ने, उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए अब ये आम आदमी पार्टी भी उसी राह पे चल पड़ी है, जहां मोदी द्वेष में वो कब अपने देश के प्रति एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को हवा देने लग गए हैं, ये शायद उनको समझ ही नहीं आ रहा। बड़ा ही निंदाजनक है। आप देखिएगा, कोई भी देश का नेता, चाहे वो कॉरपोरेट हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, जब वो फॉरेन सॉइल पे जाता है ना, तो वहां पे वो एक तरह से अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है। मैं कहूंगा आतिशी जी जब वहां पे कैम्ब्रिज में गई, लंदन में, तो वहां पे वो एज आम आदमी के एमएलए तो थी ही थी, शिक्षा मंत्री तो थी ही थी, लेकिन उसके साथ साथ सबसे पहले वो एक भारतीय थी। उनका जो पासपोर्ट था वो एक भारतीय का था, वो आपका पासपोर्ट नहीं था, वो शिक्षा मंत्रालय का पासपोर्ट नहीं था। जो वीजा लगा उनका वो इंडियन एम्बेसी से लगा। आप समझ रहे हैं? यानी सबसे पहले हम भारतीय हैं, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। उसके बाद हमारी पॉलिटिकल एफिलिएशंस कुछ भी हो सकती हैं, हम भाजपा के हों, हम कांग्रेस के हों, आपके हों, कोई चिंता नहीं है, ये सब ओके है, चलता है। लेकिन एक बात और आपको बताऊं, आप ये देखिएगा कि कहां जाके वो एंटी इंडिया वक्तव्य दे रही हैं। मैं यही समझाना चाहूंगा। सर, सवाल उठता है कि जब जो है आप किसी पार्टी का विरोध करें तब तो ठीक है, लेकिन आप वहां जाकर देश का विरोध करती हैं, वो कितना सही लगता है? सही लगता है? मुझे तो नहीं लगता किसी भारतीय को वो सही लगेगा। ये तो मैंने कहा ना, घोर निंदनीय है। आप गई हैं वहां पे एज एन एजुकेशन मिनिस्टर, आपका जो वहां टॉपिक है वो है रोल ऑफ एजुकेशन इन इंडियाज डेवलपमेंट। इस टॉपिक पे आप बात करने गई हैं, और आप उनका लाइव वीडियो अगर YouTube पे, अगर जहां भी लोडेड है, आप देखेंगे, आपके दर्शक तो देखेंगे कि जब उनको इंट्रोड्यूस किया गया तो इंट्रोड्यूस किया गया था कि भाई इनके बड़े मेजर पोर्टफोलियो हैं, 9 मेजर पोर्टफोलियो ये होल्ड करती हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आम आदमी पार्टी में एमएलए हैं। लेकिन आज जो ये बात करेंगी, अपने आप को शिक्षा के ऊपर निर्धारित करते हुए, फोकस करते हुए बात करेंगी, ऐसा इंट्रोडक्टरी 1 मिनट में कहा गया। इसके बावजूद वो कभी हंगर इंडेक्स पे चली जाती हैं, कभी पॉवर्टी पे चली जाती हैं, कभी वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी पे चली जाती हैं, जबकि आपको वहां बुलाया गया है एज एन एजुकेशन मिनिस्टर टू टॉक अबाउट द एजुकेशन रिफॉर्म्स एंड द एजुकेशनल पॉलिसीज दैट इंडिया वुड बी अडॉप्टिंग इन नेक्स्ट 25 ईयर्स। पहली बात। दूसरी बात, आप ध्यान दीजिएगा, जिस तरह का नैरेटिव उन्होंने वहां सेट करने का प्रयास किया, घोर निंदनीय है। क्यों मैं कहूंगा ऐसा? कोई भी व्यक्ति जब बाहर देश में जाता है ना, तो अपने देश की छवि को बढ़ाने का, उठाने का, गौरवान्वित करने का प्रयास करे, ये बहुत नेचुरल है। लेकिन कोई आदमी फॉरेन सॉइल पे जाके कहे कि जब मैं बच्ची थी, जब मैं टेक्स्ट बुक पढ़ा करती थी, तो उन टेक्स्ट बुक्स में हमें ये पढ़ाया जाता था कि आज भले ही इंडिया डेवलपिंग है, लेकिन 2020 तक वो इंडिया डेवलप्ड हो जाएगा। 2020 तो कब आया और कब चला गया, हम तो डेवलप हुए नहीं। वो तो कह रहे हैं कि जो है 2020 से लेकर 22 तक, इन 2 सालों में 39% से लेकर 65% तक जो है बेरोजगारी जैसे मामले, भुखमरी जैसे मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बताइएगा, ये तो वो वाली बात है कि आपने अक्सर देखा होगा कि कई पॉलिटिकल पार्टीज ना बंद का आह्वान करती हैं, और बंद का आह्वान मालूम किस दिन रखती हैं? सोमवार वाले दिन। जिस दिन बंद ना भी हो ना, तो 80% दुकानें तो वैसी बंद होती हैं, और उसके बाद रात को वो क्लेम करती हैं हमारा बंद सक्सेसफुल रहा, क्योंकि 10 में से 9 दुकानें बंद थी। अबे 8 तो वैसे ही बंद होनी थी, क्योंकि आज सोमवार था। ठीक इसी तरीके से 2020 और 22 के बीच में जिसको 2 पैसे की भी अकल हो, उसको पता है कि ये कोविड का टाइम था। कोविड के टाइम पे, वैश्विक महामारी के टाइम पे, जब ग्लोबल इकोनॉमी डाउन थी,
जब पूरा वर्ल्ड स्लंप में था, उस टाइम पे अगर आप कहो कि हमारी ये फिगर डाउन हो गई, वो फिगर डाउन हो गई, तो ये कितना हास्यप्रद है। यानी जानबूझ के आप वो नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रही हैं, और जबकि आपको अच्छे से पता है। अच्छा, आपके व्यूअर्स को अगर मैं अपडेट करूं, तो ये जो इन्होंने ये पूरी बात कही है ना, ये जो इन्होंने सोर्स कहा है कि इस टाइम पे जो बेरोजगारी बढ़ गई। अच्छा, कोविड के टाइम पे बेरोजगारी बढ़ी है किसको नहीं पता, लेकिन इसके बावजूद इंडिया ने जिस तरीके से उसको कोप अप किया, उसका पूरे वर्ल्ड ने सराहना की है कि इंडिया की तरीके से ना तो वैक्सीनेशन कोई कर पाया, ना फूड ग्रेन्स कोई प्रोवाइड कर पाया, ना इस तरीके से वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट को और इकोनॉमी को कोई रिस्टोर कर पाया, जिसका सबूत है कि 10वीं इकोनॉमी इन द वर्ल्ड से आज हम 5वीं इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन चुके हैं। ये स्लंप आया होता तो ये पॉसिबल कैसे हुआ होता। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ी बात, ये जिसके बारे में ये जिक्र कर रही है ना, ये बार बार कहती हैं, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है यूएनडीपी, इसने ये HDI निकाला है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको कहते हैं। अच्छा, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, अगर आपको नहीं पता, आपके दर्शकों को तो मैं बता दूं कि ये बेसिकली जो है ना, ये इसके अंदर एक FAQ के अंदर खुद ये कहा गया है कि भैया आप इसको दो डाटा को विद इन द ईयर तो कंपेयर कर सकते हो, लेकिन इसको आप एक ही साल में इंटर कनेक्टिविटी में आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे साल में अलग अलग जगह पे आप कंपेयर करेंगे तो ठीक है, 2 लाख सालों में करेंगे तो किसी साल में कोई और परिस्थिति थी, किसी साल में कोई और परिस्थिति थी, तो वो डिस्क्लेमर इस डाटा से पहले उन्होंने खुद दिया हुआ है। दूसरी बड़ी बात अगर आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूं तो वो ये है कि दोस्त, यहां पे जब ये UNDP का रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया, इससे बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं है, खुद UNDP की रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया जो मिस शोका नोदा हैं, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने ये कहा है कि भाई ये डिक्लाइन तो वर्ल्ड की लाइन के अनुसार ही था, पूरे वर्ल्ड में डिक्लाइन था, तो इंडिया का भी था, तो कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन फिर भी इंडिया ने जो ह्यूमन डेवलपमेंट गैप था बिटवीन मैन एंड वुमेन, उसको कवर करने में सबसे ज्यादा महारत दिखाई। ये फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड है, ये उनका कहना है। उनका कहना है कि जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है वो ये रिफ्लेक्ट करती है कि आखिरी आदमी तक सारे बेनिफिट पहुंचे, यानी अंत्योदय की जो फीलिंग की हम बात करते हैं, ये उनका कहना है। ये उनका कहना है कि इस टाइम पे इंडिया ने लिफ्ट किया 27 करोड़ 10 लाख लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर, ये खुद उनका कहना है। और जी सर, आंकड़ों की बात करते हैं। आंकड़ों में वो कह रही कि 35 करोड़ लोग भुखमरी से जूझ रहे हैं, और आप जो आंकड़े बता रहे हैं वो जो है अच्छे और सही आंकड़े हैं, लेकिन उनको ये आंकड़े क्यों दिखाई नहीं देते? इसलिए दिखाई नहीं देते क्योंकि वो मेलाफाइड इंटेंशन से फैब्रिकेटेड रिपोर्ट का यहां पे बखान कर रही हैं। वो क्यों कर रही हैं मैं वो भी बता देता हूं आपको कि ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को सितंबर 2022 में पब्लिश किया गया था। अक्टूबर 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस रिपोर्ट को रबिश कर दिया कि यह एकदम गलत है, और इसलिए कर दिया क्योंकि इसके अंदर कुछ लेक्यूना पाए गए। वो लेक्यूना क्या थे कि ये 3-4 पैरामीटर इसके ऐसे थे जिसके ऊपर ये इंडेक्स बनाए गए थे, जो कि सिर्फ बच्चों के ऊपर अप्लाई करते हैं, बड़ों के ऊपर ये अप्लाई ही नहीं करते। दूसरी बात, ये जो बनाया गया था, ये प्रपोर्शन ऑफ अंडर नरिश्ड POU का जो डाटा है वो इंडेक्स लिया गया था। ये लिया गया था एक ओपिनियन पोल के माध्यम से, और वो ओपिनियन पोल मालूम कितने लोगों का लिया गया था? मात्र 3000 लोगों का। सोच के देखिएगा, 140 करोड़ की कंट्री में आप 3000 लोगों का एक डाटा लेते हैं, और वो कौन से एरिया का लेते हैं? सेग्रीगेटेड नहीं, वो सब आपके हिसाब से मैनिपुलेटेड है कि आप कैसा, कहते हैं ना, एक किताब है एलन पीस की, अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो पढ़ लीजिएगा, सवाल ही जवाब है। सवाल ही जवाब है, उसमें कहता है आप कैसा जवाब लेना चाहते हो ना, वो आपके सवाल के ऊपर निर्भर करता है। इंग्लिश वर्जन भी है, क्वेश्चंस आर आंसर्स। लेकिन वो कहती हैं कि जो है अरबपति देश में अरबपति बनते जा रहे हैं, लेकिन गरीबी जो है वो गरीबी बढ़ती जा रही है। मैं इसके ऊपर भी जवाब दूंगा। पहले एक छोटा सा मेरा पॉइंट रह गया था, मैं सर्वे की बात कर रहा था। आपको पता है ये जो सर्वे था, मैंने कहा सिर्फ 3000 लोगों का लिया गया, पहली बात। दूसरी बात, इस सर्वे के अंदर 8 क्वेश्चन थे मात्र, सिर्फ 8 क्वेश्चन, और उनमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। वो पता है क्या था? कोविड के टाइम पे डाटा लिया गया था, और वो सवाल पूछा गया था, इंग्लिश में पूछता हूं थोड़ा बेटर रहेगा। ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ वॉज देयर अ टाइम
when because of lack of money or other reason you were worried that you might not have enough food to eat, or did you eat less for any single day? कोविड के टाइम पे अगर आप किसी से पूछेंगे कि भैया कभी आपको ऐसा लग तो नहीं रहा कि काश ऐसा टाइम ना आ जाए कि कभी आपके पास खाने की दिक्कत हो, तो एक कितना ही जनरलाइज सवाल है। कोई भी आदमी कहेगा हाँ यार डर तो लग रहा है, हर तरफ बड़ी दिक्कत हो रही है। ये ऐसे सवाल लीडिंग क्वेश्चन मात्र 3000 लोगों से पूछ के ये पूरी रिपोर्ट बनाई गई थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसके अगेंस्ट कंप्लेंट भी की थी। किसको? यूएन को, कि ये जो ओपिनियन पोल है ये फैब्रिकेटेड है, इसको ऑन रिकॉर्ड ना लिया जाए और हम इसको डंप करते हैं। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने भी यूनाइटेड नेशन पे इसके अगेंस्ट ये कहा था कि ये FIES यानी कि फूड इनसिक्योरिटी और ये एक्सपीरियंस स्केल के ऊपर बनाई गई रिपोर्ट है, ये वैलिड नहीं है। और इसका जिक्र वहां पे अतिशी, जिस रिपोर्ट को इंडियन गवर्नमेंट डंप कर चुकी है अक्टूबर 2022 में, उसका जिक्र वो जाके वहां पे जून 2023 में करती हैं। तो या तो उनको नॉलेज नहीं है और या ये जानबूझ के ऐसा किया गया प्रयास है जो कि सच में निंदनीय नहीं हो तो क्या हो आप बताइए मुझे। बोले श्रीलंका से भी ज्यादा हालत खराब हो चुकी है भारत की। मैंने कहा ना, ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने का, जो रिपोर्ट खुद ये कहती है कि भाई ये रिपोर्ट फैब्रिकेटेड है, इंडियन गवर्नमेंट उसको डंप कर चुकी है। वही वाली बात, जब इंडियन गवर्नमेंट ने कह दिया कि बीबीसी की बनाई हुई ये डॉक्यूमेंट्री गलत है, ये नहीं दिखाई देनी चाहिए, इसके फैक्ट गलत है, उसके बाद भी आप उसी का जिक्र अगर करें तो इसका मतलब ना आप अपनी गवर्नमेंट को बिलीव कर रही हैं, ना आप अपनी जुडिशरी को बिलीव कर रही हैं। वही वाला प्रयास यहां पे था इनका। नहीं तो जो रिपोर्ट फैब्रिकेटेड है, एक बार ये बात खत्म हो गई, अक्टूबर में उसको डंप कर दिया गया, आप जून में जाके उसी रिपोर्ट का फिर जिक्र करें, जबकि फैक्ट से आप भागें। फैक्ट से आप इसलिए भागें क्योंकि आप सच्ची चीज कभी दिखाना नहीं चाहते। और FAQ सेक्शन में उसी रिपोर्ट के लिखा है कि भाई आप इस रिपोर्ट को जो है सेम ईयर में कंपेयर कर सकते हो, 2 ईयर्स में कंपेयर करना अलाउड नहीं है। फिर वो उन 2 ईयर में कर रहे हैं और वो 2 ईयर भी वो कोविड वाले। और उसके बावजूद इस तरह का नैरेटिव, देखो मुझे रिपोर्ट से दिक्कत नहीं है, मुझे उनकी बात करने से दिक्कत। जब एक आदमी कहता है ना, हमें पढ़ाया गया था कि भारत डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा, आज हम कहां खड़े हैं देखिएगा। यह है 75 साल ऑफ हमारी इंडिपेंडेंस, इस तरह की स्टेटमेंट देना। हमें कहा जाता है कि हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गए, हमें कहा जाता है तो ऐसे कह रही है जैसे वो खुद भारतीय नहीं है। ये नहीं कहती, वहां अगर उनकी जगह कोई और भारतीय होता तो क्या कहता, हम आज 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हैं, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं, इस तरह से कहता। लेकिन उन्होंने क्या कहा, हमें कहा गया है कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमें कहा गया है कि हम 3 ट्रिलियन GDP ग्रोथ पे बैठे हैं, मगर सच इससे कोसों दूर है। ये कैसी स्टेटमेंट है? पहले राहुल गांधी देश की छवि बिगाड़ने गए थे, अब अतिशी जा रही। सर क्या लगता है कि जो है जहां विदेशों में मोदी जी की डंका बज रहा है, जहां लोग कह रहे हैं कि मोदी इज द बॉस, ऐसे में छवि बिगड़ पाएगी? बिल्कुल भी नहीं बिगड़ पाएगी। उसको ये समझिएगा कि मैं सिंपल सी एक बात कहता हूं कि जब ये लोग ये प्रयास करने की कोशिश करते हैं ना कि मोदी की छवि बिगाड़ेंगे, तो मोदी की छवि क्या बिगाड़ेंगे, वो आदमी तो इनकी पहुंच से इतना दूर है, क्योंकि वो आदमी जिसको आज US प्रेसिडेंट मिलने के लिए, हाथ मिलाने के लिए आता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए, वो आदमी जिसको पपुआ न्यू गिनी का प्राइम मिनिस्टर पैरों को हाथ लगाता है, वो आदमी जिसको ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर द बॉस कहता है, वो आदमी जो G20 की प्रेसिडेंसी करता है, वो आदमी जो क्वाड नेशन के माध्यम से विश्व भर में हिंदुस्तान का सर ऊंचा करता है, वो व्यक्ति जिसको कहा जाता है कि भाई तू रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में मध्यस्थता करा दे, वो आदमी जो जिसको दुनिया विश्व गुरु के नाते देख रही है, तुम उसकी छवि क्या बिगाड़ोगे? लेकिन यह बात पक्की है कि तुम अपना असली रंग खुद दिखा रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हो कि जो दुनिया कहेगी जो अपने देश का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। ये कट्टर ईमानदारी का कौन सा पैरामीटर है? ये सोच के भी उनको शर्म आनी चाहिए कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।